वेलकम टू जॉय शेविंग चैनल माय फ्रेंड्स। और जहां पर भी आप हो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप सेफ हो और हेल्दी हो। और यस, जैसा कि आपने थंबनेल देखा, आज हम यूज करने वाले हैं बॉम्बे शेविंग कंपनी का ये रेजर, जो कि है क्लोज कोम, डबल एज, विदाउट एनी ओवरहैंग। ये यूज करेंगे और हमारा मेन उद्देश्य जो ये है, तो कुछ टाइम पहले हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी कि हम कंपेयर कर रहे थे कि मर्कर 34C जो रेजर है, जो एक फॉरेन का जर्मन मेड रेजर है, तो हम ये देखना चाहते थे कि इंडिया में ऐसा कौन सा रेजर है जो सबसे इसके क्लोज है। और काफी सारे रेजर्स मैंने यूज किए थे उस टाइम पे, आपको ध्यान होगा, और उस टाइम के हिसाब से मुझे ऐसा लगा था, जो सारे रेजर्स का मैंने फीलिंग और एक्सपीरियंस लिया था, कि बॉम्बे शेविंग कंपनी का जो रेजर है वो सबसे क्लोजेस्ट है। तो इसलिए मैं, क्योंकि काफ़ी टाइम बीत चुका है, तो मैं रिविजिट करना चाहता हूँ बॉम्बे शेविंग कंपनी के रेजर को। और ब्लेड यूज़ कर रहा हूँ मैं सेम फेदर का ब्लेड, जो रिकमेंडेड ब्लेड है बॉम्बे शेविंग कंपनी के रेजर के साथ में यूज़ करने के लिए। और आगे देखते हैं। तो चेहरे पे पानी हमेशा की तरह मैंने एक प्रॉपर मॉइस्चराइजिंग फेस वॉश से फेस वॉश कर ही लिया था चालू करने से पहले। शेविंग क्रीम, यही सेम बॉम्बे शेविंग कंपनी का शेविंग क्रीम। और ब्रश जो मैं आज यूज़ कर रहा हूँ वो है हजामत का ब्रश। ठीक है, सो इसका जो शेविंग क्रीम है वो मैं लगभग इतना ले लेता हूँ। और सरप्राइजिंगली आज की जो बियर्ड ग्रोथ है वो सिर्फ 24 आवर्स की, मतलब एक दिन का बियर्ड ग्रोथ है। मुझे, जो मैंने यूज़ किया बॉम्बे शेविंग कंपनी का रेजर, मुझे ऐसा लगा कि वो डेली शेविंग के लिए बहुत अच्छा है। इसके लिए मैं एक दिन की बियर्ड ग्रोथ पे टेस्ट कर रहा हूँ। जब हम मर्कर 34C या फिर मर्कर 33C को वापस से टेस्ट करेंगे तो वो भी हम एक दिन की ग्रोथ पे ही करेंगे। ठीक है, दोस्तों देखो, अब लादर हो चुका है शेविंग क्रीम से, और देख सकते हो आप शेविंग क्रीम बहुत ही बढ़िया डेंस और वॉल्यूमिनियस लादर बनाया है हजामत शेविंग ब्रश के साथ में, जो वुडन हैंडल का है, न्यू वर्जन, ब्लैक ब्रिजल्स। और आप चालू करते हैं हम शेविंग करना ये बॉम्बे शेविंग कंपनी के डबल एज रेजर के साथ में, जो मेटल का है। इसका हैंडल थोड़ा सा स्लिपरी है, तो चाहे तो आप एलम यूज कर सकते हैं ताकि इसका ग्रिप जो है वो सही रहे, फिसले नहीं आपके हाथ से। और अब शुरू करते हैं शेविंग करना। अच्छा, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि मैंने इसका एग्रेसिव वाला क्लैम्प यूज़ किया है, क्योंकि इसका माइल्ड वाला क्लैम्प जो है अनफॉर्चुनेटली मेरे लिए वो इफेक्टिव शेविंग नहीं कर पाता। तो इसलिए मैंने इसका एग्रेसिव वाला क्लैम्प लिया है, जो मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से काफ़ी माइल्ड ही है। ठीक है, ओके। जो लोग भी डेली शेव करना चाहते हैं, जिनके बाल काफ़ी सख्त है, बाल की ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन बाल काफ़ी सख्त हैं, उन लोगों को मैं फेदर ब्लेड और बॉम्बे शेविंग कंपनी रेजर का कॉम्बिनेशन डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा। या आप फेदर ब्लेड के साथ में फेदर पॉपुलर रेजर भी यूज़ कर सकते हो। ओके, शेविंग क्रीम से एक हल्का सा कूलिंग इफेक्ट भी लग रहा है, मुझे डेफिनेटली पता पड़ रहा है, लेकिन हल्का सा काफ़ी सटल है, जो मुझे अच्छा लगता है। चीन एरिया में थोड़ा ज़्यादा ध्यान से शेविंग करना, क्योंकि मेरे लिए एक सेंसिटिव एरिया है चीन एरिया। तो ठीक है, फर्स्ट पास विद द ग्रेन हो गया। अब मैं रिंस करता हूँ।
तो फर्स्ट पास मैंने किया, लेकिन अभी फिर भी मुझे थोड़ा बहुत स्टबल महसूस हो रहा है। वैसे फर्स्ट पास के हिसाब से इतना क्लीन ओके है, लेकिन मैं सेकंड पास अगेन विद द ग्रेन ही कर लेता हूँ, जस्ट फॉर मेकिंग श्योर कि जो स्टबल बच गया है वो भी विद द ग्रेन के हिसाब से क्लियर हो जाए। ठीक है, वापस से विद द ग्रेन पास। और इसका हेड जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। काफ़ी लोग ऐसा कहते हैं कि इसका जो हेड है वो फॉरेन में एक बीवल रेजर मिलता है उसके काफ़ी समान है। अगर आप देखें तो बेवल रेजर के काफ़ी समान हेड है इसका। वो रेजर मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं नहीं कह सकता कि वो सेम है या नहीं है, लेकिन काफ़ी लोग कहते हैं कि काफ़ी सिमिलर है। और काफ़ी लोगों ने ये भी कहा कि भाई ये आपके टॉप 10 शेविंग रेजर्स में क्यों नहीं आया। उसका एक रीज़न ये भी है कि मैंने इसको इतना ज़्यादा यूज़ ही नहीं किया कि मैं इसके बारे में कोई डिसीजन बता सकूं। तो शायद ये 2021 के टॉप 10 रेजर्स में अपनी जगह बना ले। इसका शेविंग एक्सपीरियंस भी थोड़ा डिफरेंट है इस रेजर का। इससे इरिटेशन मतलब कट्स लगना वगैरह तो उसकी संभावना काफ़ी कम है। आप देख सकते हो काफ़ी माइल्ड है, ब्लेड गैप काफ़ी कम है, और इसलिए रिकमेंडेड है कि इसको एक शार्प ब्लेड के साथ यूज़ किया जाए। बिल्कुल सही बात है, एक शार्प ब्लेड के साथ इसको यूज़ करना चाहिए। एंड शेविंग इज़ फाइन यार। अब मैं रिंस करता हूँ और फिर बात करते हैं इस रेजर के बारे में और। सो ऑफ कोर्स क्योंकि शेविंग किया है तो पोस्ट शेव बाम वही सेम बॉम्बे शेविंग कंपनी का, एंड मैं थोड़ा सा लगभग इतना जो है वो यूज़ करता हूँ और हाथ से पहले फैला लिया। और ये एक्वियस सेंट है इसका, लगभग शेविंग क्रीम जैसा है या, और हल्का सा कूलिंग भी है, मॉइस्चराइजिंग डेफिनेटली है ये। और मुझे ऐसा लग रहा है कि एब्जॉर्ब हो रहा है, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो रहा है, विच इज ओके। या इस तरफ तो एब्जॉर्ब हो गया। या वेरी नाइस, वेरी नाइस, गुड शेव एंड अ गुड पोस्ट शेव बाम एज वेल। तो अब बात करते हैं दोस्तों इस रेजर की। सो ये रेजर डेफिनेटली माइल्डेस्ट पॉसिबल रेजर है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इससे कम अगर कोई माइल्ड रेजर होगा तो शायद वो शेविंग के लिए इनफेक्टिव हो सकता है। लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि शेविंग काफ़ी सब्जेक्टिव टॉपिक है तो हर किसी का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है, वो भी एक बात है। इसको यूज़ हमेशा शार्प ब्लेड के साथ ही करना है, जैसे फेदर का हो गया, बिग क्रोम प्लैटिनम हो गया, जिलेट 7 o'clock सुपर प्लैटिनम हो गया, या सुपर मैक्स प्लैटिनम प्लस हो गया। मैं यही रेकमेंड करूंगा कि इस रेजर को आप फेदर के साथ ही यूज़ करो, सबसे अच्छी इफेक्टिव रिजल्ट आपको तभी मिलेगी। अब बात करते हैं कि क्या ये मर्कर 34C के जैसा सामान है, तो वो डेफिनेटली आगे आने वाले वीडियो में हम देखेंगे, जब हम मर्कर 34C को भी 1 डे के ग्रोथ पे यूज़ करके देखेंगे कि उसका रिजल्ट क्या है। बाकी सारे प्रोडक्ट्स में सेम रखूंगा और ब्लेड भी सेम रखूंगा फेदर का ही, और फिर हम चेक करेंगे कि उसका और इसके रिजल्ट में क्या डिफरेंस है या क्या सिमिलैरिटीज है, और फिर हम एक फाइनल कंक्लूजन पे अराइव होंगे कि क्या ये रेजर मर्कर 34C जैसा है काफ़ी कुछ, या फिर नहीं ये काफ़ी डिफरेंट है। ठीक है, तो ओवरऑल शेविंग एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा। इट वाज अ गुड शेव। प्रोडक्ट्स आपने देखे, लिंक्स ऑफ कोर्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएंगे। सो यस, आने वाले वीडियोस में हम काफ़ी नए आइडियाज़ भी ट्राई करने वाले हैं, नए टाइप के वीडियोस भी बनाने वाले हैं। जैसे लादर रिव्यू हो गया, आपने देखा ही होगा पर्ल शेविंग का, कॉफ़ी ऑफ शेविंग सोप का हमने लादर रिव्यू किया, उसके साथ शेव भी किया और काफ़ी एंजॉय किया। तो हम यही सब एंजॉयबल एक्टिविटी को
प्रेजेंट करेंगे और साथ में मिलकर एंजॉय करेंगे। आप लोगों का फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके कमेंट्स और सजेशंस इज लाइक अ फूड फॉर थॉट फॉर मी। अप्रिसिएशन हो या मेरे लिए कोई अपॉर्चुनिटीज ऑफ इम्प्रूवमेंट हो या आप कुछ और तरीके की वीडियोस देखना चाहते हो तो डेफिनेटली आपके सुझाव बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा या आपको ये चैनल पसंद है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि और लोगों को भी शेविंग की हॉबी के बारे में पता पड़ सके। Alright, so I hope you enjoyed this video. Thank you very much for joining today. Keep up the good shaves. Bye bye. Namaskar. Take care.